नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कपिल मुनि इंग्लिश क्लासेज। आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ रीट लेवल 1 के लिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल्स का जो टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखना, आर्टिकल जो है ये हमारा डिटरमिनर्स का भाग है। किसका भाग है? डिटरमिनर्स का। और डिटरमिनर्स जो होते हैं ये है निश्चय सूचक शब्द या निर्धारित शब्द, निश्चय सूचक शब्द। अर्थात ये जो शब्द हैं वो हमारे जो आने वाले नाउन्स हैं उनकी निश्चितता को दर्शाते हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल हमारा, देखना, आर्टिकल कितने प्रकार के हैं? आर्टिकल हमारे हैं दो प्रकार के। आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। अब कहेंगे कि सर हमने तो 3 प्रकार के पढ़े हैं, तो 3 प्रकार वो इसी में इंक्लूड है। तो देखना, पहला इंडेफिनेट, कौन सा? इंडेफिनेट। और दूसरा है डेफिनेट। देखना, अब जो इंडेफिनेट आर्टिकल है इसके भी हमारे 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2, ए और एन। और डेफिनेट जो है इसका अपना एक भाग है द। अब हम जो आज तक पढ़ते आए हैं वो आर्टिकल में ए, एन और द 3 आर्टिकल हैं। हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं। तो हमने देखा कि आर्टिकल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। आर्टिकल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब इंडेफिनेट आर्टिकल को हमने 2 भागों में बांटा, ए और एन में, और डेफिनेट आर्टिकल को हमने बांटा एक भाग में जिसको हम बोलते हैं द आर्टिकल। तो देखना, जो ए और एन जो आर्टिकल है इसका जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। अर्थात इसका जो प्रयोग करते हैं हम, इसका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं एक वचन संज्ञाओं के साथ। एक वचन संज्ञाओं के साथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का। अब हमें ए और एन को डिफाइन करना है कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा। तो देखना, ए और एन को डिफाइन करने के लिए हमें जो हम अभी तक जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो। किससे शुरू हो? कि शुरू हो ए, ई, आई, ओ से शुरू शब्द। लेकिन जो शब्द है वो ध्वनि किसकी देनी चाहिए? ध्वनि आनी चाहिए हमारी स्वर ध्वनि। किसकी ध्वनि आनी चाहिए? स्वर ध्वनि आनी चाहिए। चाहे वो, अब ये जो वोवल्स हैं तो इनका प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन इनसे जो उच्चारित जो ध्वनि है वो किसकी आनी चाहिए? स्वर ध्वनि आनी चाहिए। अगर स्वर ध्वनि आएगी तो ही हम ए एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए का प्रयोग करेंगे। फिर ए का प्रयोग हम कैसे करते हैं कि जो हमारा इन स्वर ध्वनियों से अलावा जितनी भी व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं, जितनी भी व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं तो ए का प्रयोग
होता है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल की। आर्टिकल मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के, इंडेफिनेट और डेफिनेट। जब हम इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं, ए और एन का, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक है कौन सा, द। अब ए और एन का जो बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक, और इसका प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ होता है, एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है। अब एन का और ए और एन को जब डिफाइन करेंगे तो एन का प्रयोग हम करते हैं ए ई आई ओ यू, जो हमारे इंग्लिश के 5 स्वर हैं इनके साथ जो वर्ड शुरू होता है उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि आनी चाहिए स्वर ध्वनि। हम आगे बात करते हैं, देखना जैसे और अच्छी तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि ए और ए एन का प्रयोग जो होगा वो कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे कि सर इसमें क्या ए आएगा या ए एन आएगा। तो देखना, हम इसको पहचानेंगे साउंड के तौर पर, साउंड से पहचानेंगे कि साउंड हमारी दो होंगी, एक तो वोवल्स होगी और एक कॉन्सोनेंट्स होगी। अब वोवल्स यानी कि स्वर ध्वनि होगी और एक होगी व्यंजन ध्वनि होगी। अगर हमारे पास में स्वर ध्वनि आ रही है तो हम ए एन का प्रयोग कर देंगे, और कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि आ रही है तो ए का प्रयोग कर देंगे। सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये कहाँ आएगी, कैसे मिलेगी? तो देखना कि मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ कि खाली स्थान दिया जाएगा और खाली स्थान के बाद में जो वर्ड दिया है, जो शब्द दिया है, इस शब्द का उच्चारण करना है। क्या करना है? इसका उच्चारण करना है, और इस उच्चारण को करने के बाद हमें डिफाइन करना है, हमें भरना है। तो इसमें क्या भरना है कि यदि स्वर ध्वनि आ रही है और व्यंजन ध्वनि है, दो ही ध्वनि निकलेंगी, या तो स्वर निकलेगा या व्यंजन निकलेगा। अगर स्वर ध्वनि आ रही है तो ए एन, अगर व्यंजन ध्वनि आ रही है तो ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके बाद में हमें जो स्वर और व्यंजन ध्वनि, अब देखना कोई फिक्स नहीं है कि साहब हम ए ई आई ओ यू आ जाएगा, ए ई आई ओ यू आ जाएगा तो हम ए एन का प्रयोग कर लेंगे। कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, उच्चारण ध्वनि देखनी है। क्या देखनी है? उच्चारण ध्वनि। अब उच्चारण ध्वनि के अकॉर्डिंग हमें देखना है, जैसे अगर उच्चारण ध्वनि में स्वर आ रहा है तो हमें एन का प्रयोग करना है, अगर उच्चारण ध्वनि में व्यंजन आ रहा है तो ए का प्रयोग करना है, चाहे वो स्वर से ही क्यों ना शुरू हो, चाहे व्यंजन से शुरू हो। अगर उच्चारण करने पर स्वर ध्वनि आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे। देखना, जैसे मैंने दो शब्द लिख रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ यूरोपियन, खालिस्तान। अब देखो ये ई क्या है? वोवल्स है। इस नियम के अकॉर्डिंग हमें एन भरना चाहिए। क्या भरना चाहिए? एन भरना चाहिए। लेकिन हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हम इसको पढ़ते हैं यूरोपियन। क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। अब यूरोपियन में यू क्या है? हमारा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो हमें यहाँ क्या भरना है? फिर ए भरना है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं कि जैसे हमारे पास में खालिस्तान है और खालिस्तान के बाद में अगला एक शब्द है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब देखो शब्द किससे शुरू हो रहा है? यू, और यू क्या है? वोवल्स है, वोवल है।
अब वोवल है लेकिन इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में क्या आता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखो जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यू यहाँ क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन है तो आप बताओ इसमें क्या आएगा, ए भरेंगे। क्या भरना है हमें, ए। तो यही अंतर है ए और ए एन में। देखना जैसे एक शब्द है ऑनेस्ट, क्या है, ऑनेस्ट। हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। अब यहाँ खाली जगह है, अब बताइए कि इसमें क्या भरोगे। हमने उच्चारण किया, बाकी की शब्द किससे शुरू है, एच से। किससे शुरू है, एच से। एच हमारा क्या है, व्यंजन है। एच हमारा क्या है, व्यंजन है। लेकिन इस व्यंजन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण किया, उच्चारण में क्या आया, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट में ओ जो है ये क्या है, हमारा स्वर है। क्या है, स्वर है। और स्वर है तो हम यहाँ क्या भरेंगे, एन। क्या भरेंगे, एन। इसका नियम है कि नियम में बात करते हैं कि ओ से पहले आया हुआ एच, ओ से पहले आया हुआ एच मोस्टली साइलेंट होता है, साइलेंट होता है। ओ से पहले आया हुआ एच मोस्टली क्या होता है, साइलेंट होता है। अब जब ये साइलेंट है तो इसका उच्चारण नहीं होगा। अब जब इसका उच्चारण नहीं होगा तो उच्चारण किससे होगा, ओ से शुरू होगा। ओ से शुरू होगा तो हमारा जो आर्टिकल आएगा वो क्या आ जाएगा, ए एन। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राजेश इज खाली जगह ऑनेस्ट बॉय। अब बताइए इसमें क्या भरना है, हमें क्या भरना है, बताओ, करो इसका उच्चारण। क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट। क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट। और भर दो अब आराम से, ए एन। क्या आ जाएगा, ए एन। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि और जैसे हमारे पास में व्यंजन ध्वनि, कई ऐसे शब्द हैं जिनसे कि व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, शब्द व्यंजन से शुरू होते हैं, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो उनसे स्वर ध्वनि निकलती है। जैसे एम एल ए। अब इसको हम उच्चारण करते हैं तो एम एल और ए। तो ए जो है ये स्वर है, क्या है, स्वर। यहाँ एम व्यंजन है, क्या है, एम व्यंजन है। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर क्या आता है, स्वर। तो यहाँ हमें अगर आर्टिकल भरना है तो क्या भरेंगे, ए एन। हमें बस यही ध्यान रखना है कि खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान के बाद में जो शब्द दिया है उस शब्द को उच्चारण करना है। अगर उच्चारण करने पर स्वर ध्वनि आ रही है तो एन, अगर व्यंजन ध्वनि है तो ए का प्रयोग करना है। बस सीधा सा इतना हमें याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद मत रखो। देखना, अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे ही इज ए, ही इज खाली जगह ऑनेस्ट बॉय।
राम इज खाली जगह डॉक्टर। ही ईट्स खाली जगह एप्पल। नंबर 4, मोहन इज इंजीनियर। एक एग्जाम्पल है, माय फादर इज खाली जगह MP। अगला सेंटेंस है अगला सेंटेंस देखना, लिखेंगे सी इज खाली जगह टीचर। एक और सेंटेंस देखते हैं, खाली जगह यूरोपियन इज कमिंग नाउ। अब देखना, अब बताओ इनमें क्या भरना है, ए और AN में से। तो देखना, अब सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है इसकी बात करते हैं। तो खालिस्तान के बाद जो शब्द दिया है, ये शब्द है ऑनेस्ट। इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे पास में आता है ऑनेस्ट, और ओ हमारा स्वर होने के नाते क्या आ जाएगा यहाँ, AN। क्या भर देंगे, AN। देखना, इसी प्रकार अगला जो शब्द है हमारे पास में, अगले सेंटेंस में बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो हमारे पास में शब्द है, तो इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में आता है डॉक्टर। क्या आया, डॉक्टर। अब जो डॉक्टर में ड है, ये क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। तो क्या आ जाएगा, A। क्या आ जाएगा, A। क्या भर देंगे हम, A। अगले सेंटेंस में हम बात करते हैं तो हमारे पास में है एप्पल। उच्चारण किया, क्या आया, एप्पल। अब एप्पल में शुरू में जो अक्षर है वो क्या है, A, और A क्या है हमारा, स्वर। क्या है, स्वर। क्या भरना है हमें, AN। हमारे पास में अगला शब्द जो है वो है इंजीनियर। क्या है, इंजीनियर। और इंजीनियर में E क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर। क्या भरना है हमें, AN। क्या भरना है दोस्तों, AN। इसी प्रकार हमारे पास में है अगला सेंटेंस, और इसमें है MP। उच्चारण किया हमने M और P। M और P में M जो है, M में A क्या है, स्वर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, AN। क्या आ जाएगा, AN। इसी प्रकार C इज खाली जगह टीचर। अब देखना दोस्तों, हम इसका उच्चारण करते हैं तो टीचर। क्या है, टीचर। और टीचर में T। अब टे जो है हमारा क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन है तो हम क्या भर देंगे, A भर देंगे। इसी प्रकार अब इस सेंटेंस को देखते हैं, इसमें क्या है, यूरोपियन। क्या है, यूरोपियन। अब देखो यहाँ ई जो है, ई क्या है, वोवल है। क्या है, वोवल है। लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, ये साउंड किसकी दे रहा है, यू की। ये की साउंड दे रहा है। किसकी साउंड दे रहा है, ये की। जब ये की साउंड दे रहा है तो ये हमारा क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन है तो हम क्या भरेंगे इसमें, A। क्या आएगा हमारा, A। तो इस प्रकार हम A और AN की बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम बात करेंगे अगले क्लास में।